एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसके पहले हमने वर्गमूल के 8 पार्ट को देखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हुआ है। ये आपका आज का वर्गमूल का आखिरी पार्ट है, तो ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल आपको सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग पहला सवाल लेंगे यहाँ से, 0.2 का क्यूब धन 0.3 का क्यूब बटे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 और प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से, आपको इसके लिए अलजेब्रा के एक फार्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी। देखो कैसे, ये फार्मूला आपका होता है a क्यूब धन b क्यूब बराबर एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस होता है b स्क्वायर। ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल में इसी फार्मूले का अप्लाई हुआ है। ऊपर आपका देखो, अगर हम यहां से a की वैल्यू को मान ले 0.2, इसको a मान ले और इसको क्या मान ले भैया, इसको b मान लेते हैं। b बराबर मान ले 0.3, मान लिया। जब a बराबर 0.2, तो बताओ अगर a बराबर 0.2 तो ये a क्यूब है कि नहीं है ना। देखो, इसकी जगह पे रखेंगे a तो ये हो जाएगा a क्यूब, और इसकी जगह पे रखेंगे b तो ये हो जाएगा आपका b क्यूब, और नीचे देखिए ध्यान से, इसकी जगह पे रखेंगे a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी और ये आपका प्लस b स्क्वायर बना। अब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले को अप्लाई कर देना है। बस a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले को अप्लाई कर देना है, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला कहता है कि एक कोष्टक में a प्लस b होगा, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हम लोग इस पूरे फार्मूले में इसके जगह पे एक कोष्टक में a प्लस बी लिखेंगे, और एक कोष्टक में आपका आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी आएगा और प्लस ये आपका बी स्क्वायर आएगा, और नीचे आपको दिख रहा है एक कोष्टक में a स्क्वायर है माइनस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। अब आपको अंश और हर में एक चीज कट जाता है। देखो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, पूरा कट गया है ना। देखो, अब ये दोनों कट गया तो बचा क्या भैया, बचा केवल आपका a प्लस बी। क्या बचा, a प्लस बी। अब a की वैल्यू को आपने क्या रखा भैया, 0.2 रखा है भाई। क्या रखा है, 0.2 आपने a का मान रखा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, a का मान रखेंगे क्या, तो इसको मिटा रहे हैं हम लोग पहले, ठीक है। यहाँ देखिए, इस a प्लस बी की वैल्यू को लाके यहाँ रखते। देखो, a प्लस बी यानी a का मान कितना, a का मान आपका हमने माना है 0.2, तो a का मान 0.2 और प्लस b का मान 0.3, तो आपका आ जाएगा 3 2 5 0.5 आपका हो जाएगा आंसर इस सवाल का। कितना आएगा भैया, यहां पे रखेंगे देखो 0.2 और प्लस 0.3 और आंसर आ जाएगा 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। वहां भी लिख सकते हैं आंसर को, देखिए यहां मत लिखिए, वहां ले लीजिए। तो आप नोट कर लीजिए, इसी सवाल को फिर चर्चा करते हैं एक बार, ठीक है। इस सवाल को कैसे चर्चा, देखो हमने कहा कि अगर इसको हमने a मान लिया तो a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी और धन बी स्क्वायर। a क्यूब धन b क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी। a को आपने क्या माना है 0.2, b को क्या माना है 0.3, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.5। कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गए भैया। अगला सवाल देखते हैं, 0.8 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब और अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस 0.9 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपको अलजेब्रा का एक फार्मूला और याद करना है। क्या याद करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या होता है, एक कोष्टक में होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर
प्लस ए बी और प्लस क्या होता है भैया बी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला और आपको याद करना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब क्या था, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर धन ए बी और धन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो क्या इस फार्मूले को आपको लग रहा है, अगर हम ए की वैल्यू को मान लें, क्या ए बराबर मान ले 0.8, बी बराबर क्या मान ले 0.9, ये मान ले हम ए बराबर आपका 0.8, बी बराबर 0.9, तो आपको पता लगेगा कि ए की वैल्यू यानी 0.8 का क्यूब है, मतलब ए का क्यूब हो जाएगा ना, ये बी का क्यूब, ये ए का स्क्वायर धन ए बी धन बी का स्क्वायर। देखो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ए का क्यूब हो जाएगा धन बी का क्यूब हो जाएगा, और सॉरी धन नहीं माइनस है, ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है, और नीचे आपको देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका हम लोग कर लेंगे प्रसार। इसका प्रसार क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या दिया भैया बी स्क्वायर दिया है। ये आपका पूरा कट जाएगा और आपका आंसर बचेगा a माइनस बी, और a की वैल्यू कितना दिया है 0.8 आपने माना है, b का आपने 0.9 माना है, घटा लीजिएगा 0.1 लेकिन माइनस में आएगा, 0.1 लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, और ये आपका आंसर है। a माइनस बी बचेगा भैया, और a की वैल्यू आपका 0.8, b की वैल्यू आपका 0.9, घटाएंगे तो घटाने में हमेशा बड़े वाले का सिंबल लिखते हैं, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, 8 से 9 गया तो 1 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा कर नोट करिए। ये दोनों फार्मूले, एक आपका प्लस वाला और एक आपका माइनस वाला, बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। याद कैसे करोगे आप, माइनस है तो बाहर माइनस, बाकी अंदर सब प्लस, और अगर प्लस रहेगा तो बाहर प्लस रहेगा, अंदर एक ए बी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल हमने लिया है 0.125 माइनस 1.331 बटे 0.25 प्लस 0.55 और प्लस 1.21। अब देखो आपको कोई भी स्क्वायर कोई भी क्यूब दिखाई दे रहा है क्या, कोई भी स्क्वायर कोई भी क्यूब दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान देखिए एक बार। ना तो आपको कोई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ना तो आपको कोई क्यूब दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे बन तो सकता भैया, बिल्कुल बनाएंगे। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। इस 0.125 को, इस 0.125 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा और स्पेस लेके लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, पचे 125, एक स्थान पे है 3 स्थान पे लग जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। ये 1331 जो होता है ये 11 का क्यूब होता है। कितने का होता है 11 का क्यूब होता है, लेकिन 3 स्थान पे लगा है तो हम उसके घनमूल में एक स्थान पे लगा देंगे, यानी ये बन जाएगा आपका 1.1 का क्यूब बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपने वर्ग और वर्गमूल के पूरे क्लास को पढ़ा है विस्तार से तो एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आ जाइए हर में 0.25 है ना, तो ये आपका 0.5 का स्क्वायर चिपका दो भाई, 5 पचे 25, और ये जो दशमलव आपको 0.55 दिख रहा है ना, तो 11 पचे 55, देखो 11 पचे 55, तो ये आपका एक हो जाएगा 0.5 और एक हो जाएगा 1.1, और इधर जो लिखा है 0.121 यानी 1.1 का स्क्वायर है भाई।
किसी फार्मूले की शक्ल दिखाई दे रही है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब धन सॉरी बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसका प्रसार क्या होता है? इसका प्रसार होता है एक कोष्टक में होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस होता है बी स्क्वायर। ये ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया। नीचे देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर। देखो हमने यहां पे ए को क्या माना है? ए को माना है 0.5, बी को क्या माना है? बी को पाना है 1.1। तो अब ये देखो ए स्क्वायर और धन ए इंटू बी यानी ए बी, और ये आपका 1.1 बी है, बी का स्क्वायर कर देंगे। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, आपका सर पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी मतलब a का मान 0.5 है और यहाँ पे माइनस 1.1 है। तो आप जब हल करेंगे इसको तो 11 से 5 गया 6, माइनस 0.6 आपका आंसर आएगा। माइनस 0.6 क्या आएगा? आंसर आएगा। अगर आपको दशमलव संख्याओं को घटाना नहीं आता है तो यहां देखो ध्यान से, मैं आपको बगल में कॉर्नर में क्वेश्चन को हटा के सिखा रहा हूं। क्वेश्चन को हटा के सिखा रहा हूं क्या होता देखो। 1.1 से घटाना है 0.5, घटा लीजिए आप। 11 से 5 गया 6, यहां पे बचा 0 और ये पॉइंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्लस था और ये माइनस था, तो हमेशा चिन्ह बड़े वाले का लिखते हैं और माइनस चिपका देंगे। देखो आपका आंसर आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। इस बार आपको क्यूब बनाना था, क्यूब बना हुआ नहीं था भैया। नोट करिए, चर्चा करते हैं अगले सवाल पे। चलिए नोट हो गया। अगला सवाल देखिएगा, 0.027 प्लस 0.064 बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16 का आपको हल करना है, मान बताना है। अब ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से। क्या हम इस 27 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, और धन 4 चौके 16 चौके 64। जब 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4। 3 स्थान पे है, 1 स्थान पे लगा देंगे, ये बन जाएगा 4 का क्यूब बटे ये आपका देखो 0.3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 9 आएगा। और ये आपका 0.3 माइनस ये आपका माइनस 0.3 गुणे 0.4 दिखाई दे रहा है कि नहीं है? 0.3 0.4, और ये आपका जो है 0.4 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? 0.4 का स्क्वायर दिख रहा है। थोड़ा सा स्पेस देके आप लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ा। देखो मैं इसको लिख दूंगा, ये आपका 0.3 का स्क्वायर है और ये आपका माइनस है 0.3 इंटू 0.4 और ये आपका प्लस है 0.4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख रहा है ना, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है। एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी, और धन क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। इस ऊपर वाले के फार्मूले के हिसाब से आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे a स्क्वायर दिया है, माइनस ए बी दिया है, और प्लस क्या दिया भैया? बी स्क्वायर दिया है। ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा। a को आपने क्या माना है? 0.3, a को आपने माना है 0.3, b को आपने माना है 0.4, और इसको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 437.7 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला देखिएगा, हेडिंग बनाइएगा,
वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि वर्गमूल और घनमूल दोनों पे हम लोग सवाल कैसे करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सवालों की शक्ल कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। एक बार ध्यान से देखिए सवाल कैसे होते हैं। कुछ भी नहीं करना सर कि बिल्कुल आपको देखो, एक बार आप देखेंगे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है ना, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, और जहां पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां मेरे भाई वर्गमूल निकालना होता है, और जहां पे 3 लिखा वहां पे घनमूल निकालना है, 4 लिखा है तो चतुर्थ मूल निकालेंगे, जो लिखा रहेगा उसको निकालेंगे, और नहीं कुछ लिखा तो क्या निकालेंगे, वर्गमूल। यानी अंदर वाली कड़ी का वर्गमूल निकालेंगे और बाहर वाली का घनमूल। ठीक है, पहले इस दो इस तरह की कड़ियों को हल करने के लिए अंदर से हल करते बाहर आते हैं। देखो पहला काम 0.00064 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्थान पे है ना, तो देखो ध्यान से, ये वाली कड़ी तो आपकी घनमूल रहेगी, ये कड़ी हट जाएगी वर्गमूल निकलने के बाद। 64 का वर्गमूल होता है 8। कितने स्थान पे पॉइंट है, 6 स्थान पे है, तो हमने कहा था वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे पे चिपका दीजिएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 पे पॉइंट चिपका दीजिए। 1 2 3, अभी आपका पॉइंट गया चिपक, हो जाएगा। अब इसी का आपको क्या निकाल लेना है भैया, घनमूल निकाल लेना है। और 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 होता है ना, और 2 कितने स्थान पे पॉइंट है, 1 2 3, और घनमूल में उसके 1/3 पे लगाते हैं। 3 पे लगा है तो हम 1/3 यानी 1 पे लगा देंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को आप प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बिल्कुल ये सवाल आपका हलवा, एकदम हलवा, ठीक है, बिल्कुल लग जाएगा आपका। समझ आया? एक बार फिर सीखो आप। अंदर की कड़ी का कुछ घात लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो वर्गमूल याद कर लो। और बताए थे कि 64 का वर्गमूल होता है 8, लेकिन पॉइंट लगा है 6 स्थान पे, तो वर्गमूल में हम निकालने के बाद उसके आधे यानी 3 पे लगा देंगे। 1 2 3। अब ऊपर घात लिखा है 3, तो घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल 2 होता है, इसके पहली क्लास में आपको घनमूल निकालना सिखा चुके हैं। 8 का घनमूल 2 होता है, और अगर हम यहाँ पे देखें 3 स्थान पे पॉइंट है, तो 3 के 1/3 पे लगता है, तो आपका 1 पे लग जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो भैया, अगला सवाल देखिएगा। अंदर वाली कड़ी की पावर 2 है, मतलब वर्गमूल निकालना है। बाहर वाली कड़ी की पावर 3 है, जो आएगा उसका घनमूल निकालना है। देखो आप 729 का वर्गमूल बगल में निकाल के देखो। 729 गुणनखंड विधि से 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काट दो, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3। वर्गमूल कितना, यहां से 3 लेंगे, यहां से 3, यहां से 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब देखो अंदर कड़ी के क्या आ गया, ये कड़ी पूरी हट जाएगी, इसकी जगह पे आएगा 27। 1 2 3 4 5 6 स्थान पे लगा है। 6 का आधा कितना, 3 होता है, और पॉइंट 3 स्थान पे चिपका दो भाई, चिपक गया। यहाँ की पावर कितनी है, 3, और यहाँ की पावर 3, मतलब घनमूल निकालना है, और 27 का घनमूल होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है 3। कितना होता भैया, 3, और 3 स्थान पे लगा है, और 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है, और 1 पे चिपका दीजिएगा। आपका आंसर बनके तैयार है। सब कुछ रेडीमेड है सर, एकदम आसान, खाली आपको पढ़ने की देरी है, बस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सवालों में। सर ये आज का वर्गमूल का आखिरी वीडियो है, तो अब जिसको भी वर्गमूल और घनमूल में दिक्कत होगी, पहले पार्ट से लेके और आखिरी पार्ट को रेगुलर देख लीजिएगा, सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी वर्गमूल और घनमूल के सवालों में। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं।
चलिए नोटोगे भैया, अगला सवाल देखिएगा, आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। अंदर की कड़ी में अब की पावर लगी है 3, मतलब अंदर वाली कड़ी का निकालना है भाई घनमूल, और बाहर पे कुछ नहीं मतलब वर्गमूल। अब देखो ध्यान से, आप इसका घनमूल निकालिएगा। हम बता देते क्या होता है, इसका जो घनमूल होता है वो होता है आपका 15,625 जो है वो किसका क्यूब बनेगा, किसका क्यूब बनेगा बताइए सब लोग ध्यान से। ये बनेगा आपका 25 का क्यूब। किसका बनेगा? 25 का क्यूब बनेगा। बीटीसी के सेमेस्टर के चौथे सेमेस्टर में आया हुआ है, चौथे सेमेस्टर के मैथ के पेपर में आया हुआ सवाल है, यही सवाल ही था आपका। तो इसका बनेगा 25, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे है। 6 का 1/3 कितना होता है? 2 होता है, और आप 2 पे लाके चिपका दो, 2 पे चिपका दीजिए। अब यहाँ पे पावर लगी है कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। और 0.25 का वर्गमूल कितना होता है? 5.0, 0 पॉइंट कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आंसर। 25 का 5 2 स्थान पे लगा है, 1 स्थान पे चिपका देंगे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका वर्ग और वर्गमूल का क्लास आज समाप्त होता है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ फिर मिलेंगे अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बगल में जो घंटी लगी है उसको जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चली जाए, आपको रेगुलर हमारी 7 बजे वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए, आपको एकदम फायदा मिलेगा, कभी भी नुकसान नहीं करेंगे आपका, कभी आपका अहित नहीं करेंगे। अगर आप रेगुलर 20 मिनट की वीडियो सर आप हंसते खेलते खाते समय देख सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो जितने बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर करेंगे, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए गुड नाइट।